चलिए स्टार्ट करते हैं नेटवर्किंग विद कंबाइन, यानी कि हम एपीआई को कैसे कॉल कर सकते हैं कंबाइन फ्रेमवर्क के थ्रू। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जेसन प्लेस होल्डर की एपीआई ली। तो ये हम एपीआई भी चेक कर लेते हैं। तो ये हमारी एपीआई है, इसके अंदर यूज़र आईडी है, आईडी बॉडी टाइटल। तो इसका हमने एक मॉडल क्रिएट किया कोडेबल प्रोटोकॉल के थ्रू, और यूआरएल को हमने कॉपी किया। एक हमने फंक्शन क्रिएट किया जिसमें एनी पब्लिशर टाइप का ये पब्लिशर रिटर्न करेगा फेच पोस्ट प्रोटोकॉल। तो जिसमें क्या होगा, अगर आप देखेंगे तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, पोस्ट। ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स रिटर्न कर रहे हैं। तो यही पोस्ट एपीआई हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, और साथ में ये एक एरर को भी रिटर्न करेगा। हमने यूआरएल लिया, यूआरएल मेथड के थ्रू स्ट्रिंग को पास किया अपनी। देन ये क्या करता है, रिटर्न करेगा। तो रिटर्न क्या करेगा, एक पब्लिशर रिटर्न करेगा। तो इसलिए हमने क्या किया, यूआरएल सेशन डॉट शेयर डॉट डाटा टास्क विद पब्लिशर एक मेथड होता है यूआरएल सेशन के पास। अगर आप देखेंगे यूआरएल सेशन डॉट शेयर एक होता था सिर्फ डाटा टास्क, जो हम इसे पहले यूज करते थे। एक डाटा टास्क विद कंप्लीशन हैंडलर विद यूआरएल रिक्वेस्ट विद एसिंक थ्रोस। एक होता है हमारा डाटा टास्क पब्लिशर। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, डाटा टास्क पब्लिशर। तो ये क्या करेगा, रिटर्न भी एक पब्लिशर करता है। तो इसलिए हमने ये एक पब्लिशर लिया है। यूआरएल हमने पास किया अपना विद यूआरएल। यहाँ पे हमने मैपिंग अप्लाई की, किसकी, डाटा की। जो भी हमें डाटा रिटर्न होगा यहाँ से हम उस डाटा को मैप कर देंगे। मैप किस में करेंगे, पोस्ट का एरे क्रिएट करके। तो यहाँ पे हमने इसको डिकोड किया, डाटा को मैपिंग की। ये हमने डिकोडिंग किस में की, इस पोस्ट एरे में। और किसके साथ, जेसन डिकोडर टाइप के साथ। किस किस मेथड के थ्रू सीरियलाइजेशन होता है, जेसन डिकोडर होता है, और हम कोई थर्ड पार्टी भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ जेसन डिकोडर के थ्रू डाटा को डिकोड किया है। ये मेन थ्रेड में रिसीव होता है। यहाँ हम मेन थ्रेड की जगह रन लूप डॉट मेन भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी सेम ही वर्क करता है स्विफ्ट यूआई में। रन लूप डॉट मेन, ये दोनों एक ही काम करते हैं। और इरेज टू एनी पब्लिशर मेथड हम कॉल करते हैं जब हम पब्लिशर्स पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था इरेज टू एनी पब्लिशर हम यूज़ करते हैं इरेज करने के लिए मेमोरी से वैल्यूज़ को। और यहाँ पे हमने एक कैंसिलेबल क्रिएट किया है, ताकि हम फ्यूचर में जब भी हमारा मेमोरी से फ्री कराने के लिए हम उसको स्टोर करके रखते हैं, जब हमें ज़रूरत होती है हम फ्री कराते हैं। तो फेच पोस्ट को मैंने कॉल किया यहाँ पे, उसकी वैल्यू को सब्सक्राइब किया विद द कंप्लीशन हैंडलर, कंप्लीशन एंड रिसीव ब्लॉक। यहाँ पे वैल्यूज़ को रिसीव किया और उसकी वैल्यूज़ में कंप्लीशन प्रोवाइड किया। फिनिश हो रही है सक्सेसफुली, तो अपडेट करना है यूआई को। अदरवाइज फेलियर केस में हमारा एरर को थ्रो कराना होता है, और हमने कोई भी अलर्ट डिस्प्ले अगर कराना होता है। तो ये हम एपीआई कॉल कैसे करते हैं। और ये स्टोर होता है, जो क्या करता है, वो हमारा रेफरेंस रखता है कैंसिलेबल का, कि हमारा डाटाबेस में स्टोर करके रखता है। जब भी इन फ्यूचर हमें नीड नहीं होगा, तो ये से वहाँ से मेमोरी से डिलीवर भी कर सकते हैं। तो रन करते हैं। ये इसने पोस्ट का एरे कर दिया क्रिएट। अब मैं क्या करती हूँ, तो ये मैंने स्पेसिफिक एक पोस्ट की वैल्यूज़ को डिस्प्ले किया है, लेकिन ये एरे नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ से एरे को रिमूव किया है। दिस जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। अब एक ये तो हो गया, हम कॉल कर सकते हैं। अब दूसरा आता है कि मान लीजिए मैंने कोई यूआरएल मेरा सही नहीं है, तो उस केस में क्या करेगा, एरर, यानी कि हमारे पास डाटा रिसीव नहीं होगा, टाइप मिसमैच। तो ये एरर आया, बट ये एरर कहीं भी मैंने यहाँ पे गेट नहीं किया। डिकोडिंग एरर है ये, यानी कि हमारा इस केस में हमारा यूआरएल ठीक नहीं है। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, एरर हैंडलिंग विद नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग में एरर हैंडलिंग कैसे करते हैं हम, सब कुछ सेम होगा। हमने एक एरर का इनमरेशन क्रिएट किया। देन हम अपने फंक्शन बनाया, फैच फंक्शन, पोस्ट विद एरर। देन अपना यूआरएल क्रिएट किया, रिटर्न किया पब्लिशर्स को। और यहाँ पे क्या किया था, पहले हमने मैप किया था डाटा को। तो यहाँ पे हम जब मैप एरर को थ्रो करना होता है हमें, तो ट्राई मैप यूज़ करते हैं विद डाटा एंड रिस्पॉन्स। देन और हम यहाँ पे रीट्राइज को भी यूज़ कर रहे हैं, कि अगर 1 से 2 बार अगर हम गलती से कुछ हो रहा है इशू मैपिंग में, तो वो रिट्राई करेगा 1 से 2 बार। हमने यहाँ पे रिस्पॉन्स को गेट किया कि अगर हमारा स्टेटस कोड 200 है और नहीं है, वो एरर है, तो वहाँ से बैड रिस्पॉन्स का एरर थ्रो करेगा, अदरवाइज डाटा को रिटर्न करेगा। तो हमने डाटा की मैपिंग की है। देन डिकोड किया है सेम वे, रिट्राई किया 3 टाइम्स, कि 3 बार तक वो ट्राई करेगा, अदरवाइज वो फिर थ्रो कर देगा एरर को। फिर मेन ब्लॉक में किया हमने, और इरेज टू एनी पब्लिशर कर दिया, एज सिंपल एज बिफोर। देन हमने इसको फेच किया, वैल्यू को रिसीव किया, यहाँ पे एरर को प्रिंट करा दिया।
तो अभी क्या करेगा, पहले इसने क्या किया था, डिकोडिंग एरर, कॉन्टेक्स्ट, ये जो भी नॉर्मल एरर हमें रिसीव हुई थी वो इसने प्रिंट करा था। अब इस केस में हम क्या करेंगे, बैड सर्वर रिस्पॉन्स प्रिंट करेगा ये हमारे पास। पहले तो हमारे पास कैंसलेबल, तो ये हो गई एपीआई कॉल। अब मैं इस यूआरएल सही नहीं था, यहाँ से इसने बैड रिस्पॉन्स एरर को ये रीट्राई किया इसने 3 टाइम, और जब 3 बार करता है, 3 बार सक्सेसफुल करता है, 4 टाइम ये अपना एरर को रिटर्न थ्रो करता है। तो ये हो गई हमारा एपीआई कॉल हम कैसे करते हैं कंबाइन फ्रेमवर्क के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऐप अपना यूआई किट के थ्रू कैसे एपीआई कॉल करेंगे, डाटा को फेच करेंगे व्यू मॉडल में।